हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमको इसका फॉर्मूला जानना होगा। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है NPR, फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये जो साइन आप देख रहे हैं ये है फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है। अब यहाँ पर अगर 7 फैक्टोरियल 7 अगर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी उल्टा लिखेंगे। सपोज करिए कि क्वेश्चन है 7p3, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 7 हो जाएगा और फैक्टोरियल 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 का मतलब हो गया 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और 7 में से 3 गया 4, यानी फैक्टोरियल 4। अब यहाँ आगे हम लिख सकते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और फैक्टोरियल 4 को हमको क्या लिखना है? उल्टा लिखना है। फैक्टोरियल 4 को हमको क्या लिखना है? उल्टा लिखना है, यानी 4, 3, 2 और 1। अब यहाँ से 4 कट गया, 3 कट गया, 2 कट गया और 1 कट गया। क्या बचा? 7, 6, 5, यानी 7 × 6 42 और 5 210। यही आंसर होगा, 210। तो फॉर्मूला जो है हमारा, वो फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, NPR = फैक्टोरियल n माइनस r। ये हमारा फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर फैक्टोरियल n के जगह पर लिख सकते हैं n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7, ये आते जाएगा। तो ये है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो थोड़ा सा टिपिकल है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ r if 7pr = 42। ये हमारा फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है। तो चलिए, हमारा फॉर्मूला क्या है? NPR = फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये जो साइन है वो किस चीज़ का साइन है? फैक्टोरियल का। तो अगर फैक्टोरियल 7 लिखा है तो इसका मतलब होगा 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, 7
पी आर इजकल टू एन के जगह पे 7 है तो 7 लिखेंगे, एन के जगह पे 7 है तो 7 लिखेंगे, माइनस आर लिखेंगे, इजकल टू 42 दिया है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, फैक्टोरियल 7 को रहने देंगे, फैक्टोरियल 7 माइनस आर को भी रहने देंगे और 42 को 7 इंटू 6 लिखेंगे, 7 इंटू 6। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, इसको लिखेंगे 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 यानी 6 5 4 3 2 1 के जगह पर हम लोग फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 7 माइनस आर इजकल टू 7 इंटू 6 बाई 1। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा फैक्टोरियल 6 बाई 7 माइनस आर इजकल टू 6, यही हमारा बचेगा। अब यहाँ पर हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको 6 5 4 3 2 और 1 लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 7 माइनस आर लिख सकते हैं, इजकल टू 6 बाई 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 6 और ये 6 आपका कैंसिल हो जाएगा और 5 4 3 2 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 माइनस आर बाई 1/1। कहने का मतलब ये है कि 5 4 3 2 1 के बदले में हम फैक्टोरियल 5। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एन पी आर इजकल टू फैक्टोरियल एन माइनस आर के बारे में डिटेल से बताएंगे। फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4, ये आपका होता जाएगा, चलता जाएगा। तो यहाँ जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा एन पी 2 इजकल टू 6, एन पी 2 इजकल टू 6। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस 2 6, ये आपका हो जाएगा एन पी 2 का ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग करेंगे फैक्टोरियल एन माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पर हमको जो कैलकुलेशन करना है, जैसे 6 आया तो 3 इंटू 2 इजकल टू 6 हो सकता है। ठीक है, 3 इंटू 2 इजकल टू 6 हो सकता है। तो यहाँ पर एन माइनस 1 और फैक्टोरियल एन माइनस 2 हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर एन माइनस 2 हो सकता है और 3 इंटू 2 हो सकता है। तो ये फैक्टोरियल एन माइनस 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। ये है एन, तो ये हो गया एन पी 2 इजकल टू 3 इंटू 2। ओके, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया, 6 हो गया। और हम लोग उसके बाद n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ओके,
फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये आपका आ गया 3p2, यानी n का वैल्यू हो गया 3। तो ये आंसर को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको लिख लें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहा हूँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो है 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इजकल टू 10pr। ओके, तो हम लोग npr का फॉर्मूला यूज करेंगे, फैक्टोरियल n माइनस r। धीरे धीरे सीखिएगा। यहाँ पर 9p5 को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर n की जगह पे 9 है और r की जगह पे 5 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 9 माइनस 5। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 4, ये आया। उसी तरह से 9p4 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 9 माइनस 4, यानी फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 5 आया। अब हम लोग इसको पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए इसको पुट करते हैं। तो देखिए 9p5 की जगह पे क्या आया, 9p5 की जगह पे आया फैक्टोरियल 9 माइनस 5 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 4, ये आया इजकल टू 10pr आया। तो ये हो गया फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 इजकल टू 10pr हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 लिखेंगे प्लस फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 लिखेंगे इंटू 5 इजकल टू 10pr। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, या हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 9 बाई 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 5 बाई 10pr। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया, फैक्टोरियल 9 आया फैक्टोरियल 4 आया प्लस फैक्टोरियल 9 आया फैक्टोरियल 4 आया इजकल टू 10pr आया। ठीक है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो इसके जगह पर हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 2 और यहाँ पर 10pr, ये हो गया।
क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 बाई 10 PR। तो ये 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 10 PR। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 9 और 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 10 PR। तो यहाँ पर जो हमारा आया फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 5 इक्वल टू 10 PR, यानी कि 10 P5 इक्वल टू 10 PR आया। R इक्वल टू क्या आएगा? 5 आएगा, यानी कि यहाँ पे R इक्वल टू 5 आया। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और एक लिंक मैं आपको इस चैनल में दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करें ताकि आपको वीडियो जो है और डिटेल में समझ में आए। आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए एक फ़ीस है, वो फ़ीस पेमेंट करें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लियर वे में आप सभी प्रश्नों के समाधान जान सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।